अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल दोनों के मैचेस स्टार्ट हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में जो है जो पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का मैच है वो तो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, एक एक पॉइंट मिलेगा। कल का बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है मुल्तान का और हैदराबाद ह्यूस्टन का। हैदराबाद ह्यूस्टन अगर कल का मैच हारेगी तो समझ लो 60 टीमें रह गई हैं। आईपीएल में पंजाब का और जीटी का मैच है, बड़ा एक्साइटिंग मैच है। दोनों लीगों में जो मवाजना करने की बात है, दोनों लीगों में मवाजना करने की बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो है सिर्फ और सिर्फ ट्यूट, जुर्माने, बॉल टेम्परिंग, होटल का मसला, इस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग का वतीरा है और इस तरीके से दुनिया में पहचानी और जानी जा रही है। और बेइज्जती और बेगैरती और बेशर्मी का जो लिबादा है वो चेयरमैन पीसीबी, पीएसएल की इंतज़ामिया और पीसीबी वालों के गले में माला पहना दी गई है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आईपीएल में आप देखें कि बेंगलुरु, वेंकटे मुंबई, गुवाहाटी और पंजाब, न्यू चंडीगढ़, 4 ग्राउंड। मजीद तो अभी आने हैं, रुक जाओ। और लाहौर में शुरू हुई और कराची में शुरू हुई, 2 सेंटर। थोड़ी सी बारिश हुई, तुम्हारा थका हुआ ग्राउंड स्टाफ, उसके बाद इक्विपमेंट ही नहीं है। अगर इक्विपमेंट होगा, जो सरफेस है वो इतना ज़्यादा ही ग्रास काट काट के उसको बिल्कुल सीमेंट का प्लस्तर कर देते हैं कि पानी ने क्या सूखना है उसमें। पानी में थोड़ा हैवी ग्रास हो, अच्छी आउटफील्ड हो, उस पर जो है प्रॉपर उसको ड्राई किया जाए तो 2-2.5 घंटे में, जो 1-1.5 घंटे में ग्राउंड सूख जाता है। जैसे थका हुआ क्रिकेट बोर्ड, ऐसा थका हुआ ग्राउंड स्टाफ, और उनके पास कुछ भी नहीं है काम करने को। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो आपकी पीएसएल में मैचेस कम है, ऊपर से आपके प्रधानमंत्री ने ये बोल के कि जी फ्यूल की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया, एक नई मंतक पेश की जिसका हिंदुस्तान और इंडिया वाले देश मार 4.5 मजाक उड़ा रहे हैं। और उसके अलावा आपने अफगानिस्तान के डर की वजह से जो आपकी उसके साथ बाकायदा जंग जारी है, आपने एक नया शोशा छोड़ दिया क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी की एबिलिटी नहीं है और आप सिक्योर नहीं कर सकते हो। वो 10 टीमों को और स्टाफ को वो सिक्योर कर सकते हैं। और उनका मुल्क कितना बड़ा है, उनके मुल्क में भी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उनके मुल्क में भी लोग जो है ना गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, उनके मुल्क में भी जो है ना टेररिज्म हो सकता है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में इतनी एबिलिटी है, तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस में या जो भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम टोटल 2 ग्राउंड से तुम पूरा टूर्नामेंट करवा रहे हो। और तुम फिर यहाँ से बैठ के बोलते हो, वो पिच किनारे लिख के, पिच इनसाइड लिख के, वो चैंपियंस वॉक करवा के और अली जफर के गाने गवा के, इससे तुम्हारी लीग ने प्रमोट नहीं होना। अली जफर को बोलो कपड़े उतार के भी डांस करे, तब भी प्रमोट नहीं होना। तुम्हारी लीग ने प्रमोट होना है जब तुम्हारे पास तुम्हारे ग्राउंड भरे हों, क्राउड आए, तुम्हारी ब्रॉडकास्टिंग टॉप की होनी चाहिए, तुम्हारा कमेंट्री पैनल टॉप को, और सबसे बढ़ के इंटरनेशनल प्लेयर जो तुम्हारे मुल्क में आके खेलें वो इतने दुनिया के सुपरस्टार बॉलर हो। कितने बॉलर खेल चुके हैं, देखा मैट हेनरी को किस तरह मारा है विबे सूर्यवंशी ने, ये उसका कैच छूट गया। अब देखें वो सूर्यवंशी वहां खेल सकता है इंडिया टीम में, क्यों? जब वो इंटरनेशनल टीम में भी आएगा अभिषेक शर्मा की तरह, उसको बोलेंगे तू आउट भी हो जाए डजेंट मैटर, पीछे उनके पास सुपरस्टार पड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तान में मां सदाकत या साम अयूब या वट एवर कोई भी दूसरा तीसरा तुम्हारा कोई प्लेयर, वो यंगस्टर जो लीग इंटरनेशनल छोड़ो, वो लीग के मैच में ऐसी नहीं खेल सकता है, कभी नहीं खेल सकता। खेलेगा तो तुम्हारे कमेंटेटर बोलना शुरू हो जाएंगे गलत शॉट मारा है, ये टाइमिंग वाला शॉट नहीं है। और वो अगर इंटरनेशनल में करेगा, 3 मैचों में फेल होगा, तो पीछे तो तुम्हारे वैसे भी थके हुए हैं। ठीक है ना। तो उसके अलावा वो तुम्हारे प्लेयर बन नहीं सकते। ये रेप्लिका है, ये अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन का, ये सूर्यवंशी रेप्लिका है। ये थोड़ा सा गुजरे तो ये T20 स्क्वाड में उसने आ गया। इसी तरीके से खेलने हैं, फेल होगा चलेगा, फेल होगा चलेगा। लेकिन उनके बाकी अलग स्पोर्ट यारी में जो लोग बैठते हैं उनको तुम लोग कार्टून बोलते हो। तो तुम्हारे जर्नलिस्ट कादिर ख्वाजा और ये दूसरे तीसरे सनौला कुछ हद तक बेहतर है। ये जाज बाकरी, ये कौन से सही है, खासकर ये 2-3। ठीक है। ये तो वहां पर एक दूसरा भी है इनमें,
ये तो पीसीबी के जो है ना वो ग्राउंडों में जाते हैं, ठीक है, पास मिलते हैं, खाने मिलते हैं, रिफ्रेशमेंट मिलते हैं, इनको पैसे मिलते हैं और तुम्हारी ये चमचागिरी टाउट करते हैं। ये तो रियलिटी बताते नहीं है। तुम्हारी लीग की हैसियत बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी कम है। IL T20 तो दूर की बात है। अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को रखा जाए और PSL को रखा जाए तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग ज़्यादा अटैकफुल है तुम्हारी लीग से। तुम अगर क्राउड अलाउ भी कर दो, तुम बता दो किसी मैच में तुम्हारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो, 38,000 का चंडीगढ़ में जो क्राउड आया, 38,000 कैपेसिटी है। हर ग्राउंड की ब्रांडिंग देखो होस्ट अवे की। और उसके अलावा वो हैदराबाद की किट से पिंक बॉल होगी, उसको छोड़ो, वो तो एक टीम है ना, होगी तो होगी। जो तुम्हारे ग्राउंडों का हाल है उसको देखो, नेशनल स्टेडियम की रूफ हटा दी। यकीन करो ऐसा लगता है जैसे किसी जमाने में ना पाकिस्तान जब आजाद हुआ था उस जमाने का ग्राउंड हो, खंडर। शर्म आनी चाहिए इसको, वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये जी वो फ्यूल हम कंजम्पशन कर रहे हैं, फ्यूल कंजम्पशन नहीं कर रहे, झूठ बोला है तुम लोग ने। इंडिया में फ्यूल कंजम्पशन की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इंडिया तुम तो बोलते हो इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है, इंडिया में यूं ज़्यादा है, इंडिया में यूं ज़्यादा है, पाकिस्तान वैसे आ गए। वो ऐसा पाकिस्तान आगे नहीं चाहिए कि एक एंटरटेनमेंट है वो भी तुमने कौम से छीन ली है, ठीक है। अभी सोचेंगे जी तो टूर्नामेंट तो गुजर जाएगा। हैदराबाद की टीम की उस दिन बात करनी थी। हैदराबाद का मुझे हैरत है, वो साद अली लड़का जो लिया है वो तो टेस्ट का प्लेयर था। वो तो 2017 की 19 में उससे पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ उसने ट्रैवल किया, फिर अमेरिका चला गया। उसको और अमाद आजम को अमेरिकन टीम में जगह नहीं मिली, इस वजह से उसको ओवरसीज प्लेयरों में उनको काउंट नहीं किया गया। हसान खान को किया गया, लेकिन वो थर्ड क्लास बंदों को तुमने लिया है। हैदराबाद सिर्फ पैसे लगाना थोड़ी बात होती है कि महंगी टीम ले ली, 2-4 ब्रांड एम्बेसडर बिठा दी, जैसे ये करते हैं फ्रेंचाइज वाले, खूबसूरत खूबसूरत जो है लाहौर के अंदर के अलावा जो बाकी है, और ये बिठा के, इससे तो नहीं होगी प्रमोट आपकी क्रिकेट जब तक आप टॉप के प्लेयर्स नहीं आएंगे। अब प्रशांत आर्या या विवेक सूर्यवंशी या उनके बाकी जो यंगस्टर प्लेयर खेल रहे हैं, वो आर्चर को खेलेंगे, मैट हेनरी को खेलेंगे, मार्को यंसन को खेलेंगे, रबादा को खेलेंगे, लोगी फर्गसन को खेलेंगे, इसके अलावा और बेशुमार फास्ट बॉलरों को। ट्रेंट बोल्ट तो खैर रिटायर हो गया। तो वो जब, ये बात मैं बार बार भी करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा, जब एक तो मैचेस की तादाद ज़्यादा है, दूसरा वो यूज टू हो जाते हैं खेल खेल के। इंटरनेशनल में भी ऐसे ही सर्फेस होते हैं T20 में, अंटिल कोई ऐसी मुल्क में इवेंट हो जहाँ थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक हो या स्लोअर स्टार्ट पे हो, लेकिन ज़्यादातर बैटिंग विकेट होती है ना। वो तो अब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में भी यही होती है, न्यूजीलैंड में भी। तो वो उस पर पुल और कट मार मार के, और वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। एक पैसा उनको करोड़ों में मिल रहा है, दूसरा उनकी क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है, तीसरा टेक्निकली भी साउंड होते हैं वो डोमेस्टिक से, और यहाँ और साउंड हो जाते हैं। मुख्तलिफ इंटरनेशनल कोचेस का बंच, इंटरनेशनल जो है ना क्रीम वहाँ ही होती है, जो उनके डग आउट में बैठी होती है, उनको बताती है कि कैसे तुमने एग्जीक्यूट करना है। तो आप लोग बहुत पीछे हो PCB वालों। तो बात यह है कि तुम लोग में तो शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है, और ना शर्म हया तुम में कभी हो, पहले थी और ना आएगी। फौरन PCB का चेयरमैन, PSL की इंतज़ामिया, PCB और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का चेयरमैन आकिब जावेद, तुम लोग में रत्ती बराबर भी शर्म आया है तो तुम शाहीन आफरीदी को देखो। उस दिन रमीज़ आजा ने इससे सिंपल सवाल किया कि रिवायरी आपकी कराची के साथ है, कोई प्रेशर कुछ कुछ, उससे ऐसा क्रूअल तरीके से जवाब दिया, और मैच के बाद भी इतने क्रूअल तरीके से जवाब दिया। उसका वो जो आप साइन बोर्ड उठाते हैं ना, जैसे कोई अवार्ड मिलता है तो आपने देखा होगा वो एक बोर्ड होता है मैन ऑफ द मैच, ये जीतने का, तो वो बोर्ड हाथ में पकड़ते हैं। आप कराची और उसमें लाहौर वाले मैच में देखें किस बदतमीजी से उसने जो है ना वो नीचे पटका। ये इसका एटीट्यूड, इसकी औकात ये है, ये जसवंत बुमराह है, ये जॉफर आर्चर है, ये मार्को यंसन है, ये है क्या? इसके बारे में रवि शास्त्री ने बोला था ये थर्ड क्लास बॉलर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं बन सकता वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर। तो हफीज ने बड़ा उस पर उछला था, उससे बोला था ये इसकी कोई हैसियत ही नहीं है,
वो 2 विकेट ले गया, बस ले गया एक दफ़ा। ये रवि शास्त्री जिस टाइम कोच था, इंडिया कोच था, उसने कहा था, बोला शाहीन अफरीदी व्हाट इज दिस, इसकी क्या हैसियत है, और वो साबित हो गया। जैसा इसका ससुर है एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, गवर्नमेंट के पीछे भागता है, चैनल पे आके लॉबिंग करता है, मुनाफकत करता है दामाद को कप्तान बनाने के लिए, ऐसे ही इसका ये जो है दामाद है। 2-3 हारोंगी ना, ये प्रेजेंटेशन में भी वाइस कप्तान को भेजेगा। और वो दूसरा पपेट, ठीक है ना, सर्कस का, ठीक है ना, वो आगा सलमान। और शर्म आनी चाहिए बेगैरत इंसान। तेरा काम क्या है चेयरमैन पीसीबी के, तू चड्डों में बैठा हुआ है गुरु जी के। गुरु जी तेरे को बहुत यान देंगे, तेरे को प्रसाद देंगे, तेरे को गुरु जी जो है ना वो आशीर्वाद देंगे कि बेटा तू ही T20 कप्तान है, क्योंकि उन्होंने तो रिजवान बाबर नसीम को नहीं लेना, टीम में तो सियासत करनी है। इन्होंने ये जो पीसीबी की टोटल ऑल ओवर जो टीम है, ये टोटल इस्टेब्लिशमेंट क्रिकेट की है। इनकी मर्जी के कप्तान, इनकी मर्जी की अदालतें, इनकी मर्जी की हुकूमत, इनकी मर्जी का हर अहदेदार और करप्ट। और वो आमिर मीर का भाई बेगैरत जो है आमिर मीर, वो हिंदी फिल्म का एक मोटा सा एक्टर आता है उसकी तरह, वो इन्होंने मीडिया वो मैनेजर, उस बेगैरत शख्स को कुछ भी नहीं पता क्रिकेट में, उसको ने मीडिया वाला रखा हुआ है। तुमने कहीं देखा है आईपीएल में, मैं बार बार, तुमने देखा है बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। राजीव शुक्ला को तुमने देखा है? या बाकी उनके ओहदे सारे, दिलजीत ससारिया को तुमने देखा है? ये बेगैरत ग्राउंड के अंदर सोफे बैठ के, क्राउड ही है, ये बैठे हुए हैं बेगैरत, पीसी इन्हीं खिलाड़ियों की दौलत खा रहे हैं। इन्हीं, दूसरी बात है नसीम शाह पे गलत किस्म का इन्होंने वो लगाया, जो कोड ऑफ कंडक्ट ये बात करते हैं ना, सेंट्रल कॉन्टेक्ट, उसमें पॉलिटिकल कोई उसमें आर्टिकल नहीं है, ये भी झूठा उस पर लगाया है। अब वो बोल रहा है कि एडवाइजर ने किया, तो फिर एडवाइजर को जुर्माना क्यों नहीं किया? क्योंकि एडवाइजर तो पीसीबी लगाता है, इनके एडवाइजर है ना, उस पर 2 करोड़ का जुर्माना कर लिया। वो 2 करोड़ पीसीबी वाले के पास नहीं जाएंगे, वो जिनकी जेबों में जाएंगे आप खुद समझ जा रहे हैं। और वो उस पर फ़खर जमान पे बहुत टाइम, लेकिन वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, लिहाजा उस पर वो एम्पायर का फैसला है, वो डिफरेंट डिबेट है, ठीक है ना। लेकिन बात असल में ये है कि ये जो इन्होंने नसीम शाह पे किया है, ये बड़ा गलत जुर्माना किया है इन्होंने, ठीक है ना। अगर वो जो बूढ़ी मैम साहब, सर्जरी से स्मार्ट दिखने वाली मैम साहब, अगर उसकी शान में बोल दिया, तो जब उसने अपोलोजाइज कर दिया बात ख़त्म हो जाती ना। लेकिन बात क्या है कि उसके और जो हिंदुस्तान के स्पोर्ट यारी पे, देखें स्पोर्ट यारी में बहुत सी चीज़ों पे आप लोग इत्तेफाक तो किसी भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ, वो गलत बोलते हैं। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने एक बात बोली थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसने कहा था कि फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा, तुम छोड़ो जो तुम्हारी क्रिकेट है, तुम उसकी बेस पे खेलो, तुम्हारी स्ट्रेंथ अटैकिंग क्रिकेट है, तो तुम क्यों सिंगल डबल लेने जाते हो, तुम क्यों टाइम लेके खेलते हो? अभिषेक शर्मा ने वही चीज़ अप्लाई की, वो फाइनल में देखो उससे रन किए न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से विक्रांत गुप्ता बात कर रहा है। आपके जितने भी जर्नलिस्ट में पाकिस्तान में बेगैरत जर्नलिस्ट है ना, इन सबसे बेहतर है वो विक्रांत गुप्ता, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जाज बाकरी उससे लड़ता है, कादिर ख्वाजा, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही बात करे। तो स्पोर्ट यारी वालों ने जो मरियम नवाज और बाकी पाकिस्तान चलाने वालों का जो आर्मी के बारे में और जो बातें कही हैं, वो ज़ाहिर है वो तो मैं अपनी वीडियो में नहीं लगाऊंगा कि उसने कल को जो है ना वो सही नहीं है। लेकिन वो इंडिया में क्या बातें हो रही हैं, आप लोग तो चैनल देखते होंगे, सोशल मीडिया पे तो आजकल हर चीज़ आ जाती है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत शर्म का मुकाम है, और एक माला है बेगैरती ज़लालत की, जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन और उसके नीचे जो रुफ़ा हैं वो पहन के और कदाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।